नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में। आज हम पहुंचे हैं भोपाल के वार्ड 33 में, जहां पर जानेंगे जनता से कि उनके पार्षद ने 5 साल में क्या कुछ विकास के कार्य किए हैं या जनता का विश्वास जीता है, क्या कुछ यहां पर कार्य हुए हैं और जनता उनके काम से कितनी खुश है, ये बात करेंगे। यहाँ के जो पार्षद हैं शंकर मकोरिया, वो भी मौजूद हैं, कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे अख्तर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले पार्षद से ही जान लेते हैं, आप 5 साल यहाँ पर पार्षद रहे, क्या कुछ ऐसे कार्य हुए आपको लगता है कि जो जनता से वादे किए थे वो पूरे? देखिए, जब 2015 में नगर निगम का चुनाव हुआ था तो तब मैंने चुनाव में ये वादा किया था कि मैं हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके घरों में शौचालय बनाएंगे, उनके घरों पर नल का कनेक्शन देंगे और सभी पूरे क्षेत्र के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। ये सभी वादे मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में सफलतापूर्वक किए हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे वार्ड नंबर 33 के हर घर के सामने एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, हर घर में शौचालय बना हुआ है, हर घर में नल का कनेक्शन लगा हुआ है, जिसके कारण हमारे इस क्षेत्र के झुग्गी बस्ती के जो क्षेत्र के नागरिक थे उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो पूरी सुविधाएं हम इस क्षेत्र में को देने में सफल हुए हैं। एक और बड़ा काम मैंने इस पूरे हमारे वार्ड में किया है कि हमारे क्षेत्र के नागरिकों को राशन लेने के लिए या तो जहांगीराबाद जाना पड़ता था या फिर उनको रोशनपुरा जाना पड़ता था। वहाँ की दोनों ही स्थानीय दुकानों को हम वहाँ से अपने वार्ड में हमने स्थानांतरित किया, जिससे हमारे नागरिक वहाँ पे समय पर पहुँच सकें और अपना राशन आराम से ले सकें। एक और बड़ा काम जो इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए जरूरी था और जो लोगों की मांग भी थी कि हमारे यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, तो हमने यहाँ पे अभी संजीवनी क्लिनिक भी खोला है, जिसके कारण पूरे नागरिक अब जाते हैं और आराम से अपना वहाँ पे काम करते हैं। ये तो आपकी रही बात। कांग्रेस की ओर से बात करते हैं, दावेदारी कर रहे हैं मोहम्मद अख्तर जी। पार्षद का कहना है कि उनके जो वार्ड में वादे किए गए थे उनके चुनाव के समय, चाहे वो बिजली का, सड़क का मुद्दा हो, उस सब पर वो खरे उतरे हैं। आपको लगता है? हाँ, ये बात सत्य है कि जो शंकर मकोरिया जी ने कहा है कि स्ट्रीट लाइट का, हॉस्पिटल का और इसका शौचालय बनवाए और नल लगवाए, वो सत्य है कि इनकी सरकार थी, इन्होंने कराए और मैं भी भाजपा में था, मेरे साथ होकर कराए। फिर मैं भाजपा से चला गया तो आज भी कांग्रेस पार्टी का विधायक जनप्रतिनिधि हूँ मैं भी, और इस बाइट से दावेदारी कर रहा हूँ। और लॉकडाउन के अंदर मैंने ही खाना बांटा है और यहाँ किसी ने खाना नहीं बांटा है। और साफ़ सफाई भी मैं ही चालू करी है, अभी 2 साल से मैं लगा हूँ साफ़ सफाई के अंदर। आप साफ़ सफाई मुझसे मत पूछिए, पब्लिक से पूछिए साफ़ सफाई कैसी हो रही है। और मैं चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ, प्रेस वालों से ये चाहता हूँ कि आप जैसे बाइट में आएँ तो बाइट में किसी को फ़ोन न लगाएं, आप कार्यकर्ताओं किसी को फ़ोन न लगाएं। आप बस्ती में जाके आप सर्वे करें कि काम कैसा हो रहा है। रोड पे पानी नहीं है, अभी मैं देख के आया हूँ, रोड पे पानी फर फिर दिया है। नगर निगम फ़ोन लगाते हैं, नगर निगम आने को तैयार नहीं है, दरोगा आने को तैयार नहीं है। यहाँ पर गली के अंदर 4-5 गली ऐसी है, इसमें कचरा भरा हुआ फुल। मैं वीडियो बना के लाया हूँ, उसमें वीडियो आप दिखा सकता हूँ लाके अभी वीडियो में। और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, ये उन्होंने काम किए हैं। भाई साफ़ सफाई से संतोष नहीं हूँ मैं। विकास के काम हुए हैं लेकिन साफ सफाई से संतुष्ट नहीं है। आप कैसे देखते हैं कार्य को? पार्षद यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है, पानी की समस्या को दूर किया, बिजली की समस्या को। आप संतुष्ट हैं कार्य से? हम तो संतुष्ट हैं, पूरे संतुष्ट हैं। हर घर में लाइट है, नल है, पानी है, शौचालय है। अब साफ सफाई किसी गली में आदमी नहीं जा पाता है तो नहीं हो पाती, दूसरे दिन होती। आज ही थोड़ी कि आज ही उसने फोन लगा दे, भैया बिहारी मोहल्ले में, बिहारी बोल रहे यहाँ नीचे टाल लेने में बहुत टाइम लगता, आने में टाइम लगता ना, कि आज ही बोल दिया आज ही उड़ जाए कचरा। हो सकता है कहीं ना कहीं गंदगी होगी, मानते हैं ये चीज। जब महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं आप कितने संतुष्ट हैं कार्य से? यहाँ पर यहाँ के पार्षद सुविधा है। पार्षद जब से हुए, जब से सब लॉकडाउन में घर घर गए, पूछे हैं कि भैया क्या परेशानी है, उन्हें गए हैं, पूछा है, भैया हाँ ठीक है। कंट्रोल से 50-50 किलो गेहूं दिए, चावल दिए सबको। नल घर पे जो लाठी चलती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, अब नल घर पे होगा, अपने अपने घर में पानी भर लेते, अपने अपने आराम से रह रहे। हर सुविधा, लाइट का, बिजली बिल ज्यादा आता, फोन करते, कम कराते। आप संतुष्ट? मैं तो किसी चीज से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे घर के पीछे चलो, कितना गंदगी बह रही है, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। आगे से भी गंदगी बह रही, पीछे से भी गंदगी बह रही है। आपको यकीन नहीं है तो आप चलिए देखिए। जो पार्षद दावे कर रहे हैं वो सही नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे घर के सामने नहीं है तो फिर नहीं है सही। अगर मेरे घर के सामने सब कुछ सही है तो सब सही है। मेरे घर के सामने कुछ भी सही नहीं है। अभी ले चलो पार्षद जी को और हमारे साथ चलो, देखो
अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं, आपको लगता है 5 साल में जो पार्षद ने वादे किए थे वो पूरे हुए, जो काम उन्होंने कहा था? हाँ, हम 30 साल से यहाँ हैं। जहाँ हम रहते थे वहाँ कभी कोई भी जाता था, रोड की नपटी ले लेते थे, रोड नहीं बनना था। शंकर भाई सर ने हमारी रोड बना दिया, हमारे लिए लाइट लगा दिया, हमारा सब काम उनने कर दिया। इसके लिए उनके लिए हम धन्यवाद। अच्छा, रोड बने, सड़क बनी, बता रहे हैं बिजली के खंभे लग गए, जो पानी की समस्या थी वो भी दूर हो गई। आपके इधर की हुई दूर? हो गई भैया, लाइट लग गई, बहुत खुश है, सुविधा मिल गई। हमारे यहाँ सभी सुविधाएं। आपके इधर है सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, हमको कोई सुविधा नहीं मिली। हमको तो हमने तो कई बार इनको आवेदन भी बना के दिए कि हमारे इधर की गली बनाए। इतनी गंदी रहती थी हमारे इधर की गली, इन्होंने भैया ने हमारे इधर की गली बनवाई है। अभी कहते कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस वालों से काम करवा, बोलो ना ऐसे। पक्षपात के आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि कांग्रेस के लोगों पर काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, हमारे जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र के जो नागरिक हैं, हमने हमेशा ही ये कोशिश की है कि हम ना तो कभी क्षेत्रवाद को देखते हैं, और ना ही हम किसी धर्म को देखते हैं। आप ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि इस वार्ड के अंदर 7,500 से लेकर 8,000 राशन कार्ड हैं, और वो राशन कार्ड कोई किसी जाति और धर्म के नाम पर नहीं है। अगर हिंदू है तो उसे भी राशन मिल रहा है मुफ्त में, और जो मुसलमान है उसको भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। ये कह रहा है कि आप कांग्रेस के वोट देते हैं इसलिए आपको? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी कोई बात नहीं। हमारे वार्ड में कांग्रेस का कोई रोल भी नहीं है, और कांग्रेस के यहाँ कोई मतदाता भी नहीं है। कांग्रेस के जो कोई जनाधार इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। ये पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और दूसरा रहा कि किसी बात को लेकर महिलाओं में ये बात हो सकती है कि उनके घर के आसपास कोई लाइट नहीं जल रही हो, बल्ब मिला, पर खंबा इनके घर के इधर भी है, शौचालय इनके घर के इधर भी लगा है। और आप इनसे पूछो, इनके राशन कार्ड में इनको गेहूं भी इनको भी मिलता होगा, अस्पताल में फ्री इलाज इनका भी होता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार का जो फल है, जो जन कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कहना है कोई पक्षपात नहीं किया गया, जो कांग्रेस का है उसको भी जो योजना का लाभ है वो दे रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म समाज का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। पक्षपात किसी के साथ नहीं। मैं पार्षद जी का धन्यवाद करता हूँ, और मैं इसको झूठ नहीं करूँगा और ना गिलाऊंगा इसको। ये भी कह रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं कि जैसे योजना निकली, वो योजना सरकार थी तो निकाली, ठीक है ना, उनका लाभ मिल रहा है। मगर कुछ ऐसे नाली हैं, कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसे रोड हैं जिनको फोन लगा, ये देखिए बालकृष्ण मोरे इनके कार्यकर्ता है, इनके सामने देख लीजिए, यहाँ पूछिए, मुझसे नहीं पूछिए, पब्लिक से पूछिए। ये बच्चे पढ़ते हैं स्कूल पर, रोड पर पानी आता है। 4 बार मैंने कहा कि इसको निकाल दूँ, मैं साफ कराऊँ, तो हम खुद कराएंगे हमारे कोटे से। तो ये पब्लिक के बच्चों को कीड़े मकोड़े, गंदगी फैलेगी, कुछ होगा इसको, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या मेरी होगी, या पार्षद जी की होगी, सरकार की, किसकी होगी बताइए मुझे। सही बात है, जिम्मेदारी किसकी होगी? यहाँ के लोग भी उनसे पूछ लेते हैं। भैया, यहाँ के जो काम हुए 5 साल के पार्षद के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। क्या क्या काम हुआ आपके वार्ड में भैया, किन कामों से संतुष्ट हैं आप? हम क्या बताएं, संतुष्ट है, सामने दिख रहा है आपको सब। आप भी देख लो सामने जाके, वो कह रहे हैं घर देख लो ना जाके, देखो जाके। आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह से काम होने चाहिए थे, क्या काम हुए? देखो साहब, एक बात बताऊं, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, एक बात करता। आज जो भीमनगर के अंदर जो लोग अभी सब कह रहे हैं ना फलाना हुआ, ढिमका हुआ, एक जमाना वो था कि यहाँ जिस जगह खड़े, यहाँ से लेके मेरे घर का नहीं जाते थे, यहाँ से 600 फीट दूर है, वहाँ से तार डाल के लाइट लाते थे। आज घर गली के अंदर खम्भे, गली में कोई नेता नहीं था, ना शंकर भैया नेता था, ना कुछ। उस जमाने से मेहनत करके हटा दीदी की मंत्री था कांग्रेस का। हर सरकार आती है, हर योजना लाती है। कांग्रेस की सरकार आई, उत्तर अपनी योजना के लोगों को लाती है, ना उसमें बीजेपी वालों, भाई एक मिनट, ना बीजेपी वालों को मना करते कि तुम्हें सामान नहीं देंगे या तुम्हारा काम नहीं करेंगे गली में। अभी 40 लाख रुपए का रोड का निर्माण जो कार्य हुआ भीमनगर की बस्ती में हुआ पूरे। अब जिसका रहेगा, एक क्या होता है, एक बजट बनता है, बजट बना पार्षद निधि का जो बजट का कोटा होता है, बजट उसको मिलेगा जितना। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आदमी के दिमाग में नहीं आता, उस जगह सबसे ज्यादा कार्य होता है कि जिस जगह से लाभ यहाँ मिले। इतने आवाम के अंदर 10% लोग हैं जो टैक्स जमा करते हैं या नल का पैसा जमा करते हैं। एक आदमी बता दे कोई भी कि पूरा पैसा मेरा जमा हो, अगर वहाँ पैसा जमा होगा तो पार्षद निधि में आएगा, उतने कार्य वो काम करेगा। भोपाल में हमारे 86 वार्ड में पहला वार्ड है, 1 करोड़ 25 लाख की हम उसका सम्मान करते हैं। 1 करोड़ 25 लाख की स्ट्रीट लाइटें लगी, उस वक्त शानदार चली। अब उसमें क्या होता है कि पैसा जमा होता है बिल का, क्या है विधायक कोटे से जमा हो, पार्षद कोटे से जमा हो। अब वो पैसा नहीं है पार्षद, वो पैसा जमा नहीं होगा तो लाइटें बंद पड़ी हैं। जुगाड़ तुगाड़ करके अख्तर में जो अभी हमारी वर्तमान उम्मीदवार है वो पीसी शर्मा विधायक है यहाँ पर,
उनसे कह के फोन लाया कि भैया ये लाइट बंद है, आज लाइट चालू होती है, कल बंद हो जाती है, परसों होती है, फिर उड़ जाता है। बिजली घर का इतना बर्ताव आ रही है, अभी किसी के घर नहीं आई। ऐसा कौन सा घर का आदमी है जिसके घर के अंदर चक्की चल रही हो, या कौन सा घर का इसके फैक्ट्री, कौन सा आदमी दुखी नहीं है जिसके घर का 2000, 3000, 5000 बिल आया। एक एक आदमी से पूछो कि हर आदमी मतलब लाइट जला रहा है, 5000 का बिल आया। भाई शंकर का काम है, उसके नहीं गया, वो ये तो नहीं कह सकता कि माफ कर दो, उसने लिखा इसका आवरण कार्य करने की कृपा करें, उसका इतना काम है वो कार्य कर देता। उसने अपनी निधि में 5 साल कांग्रेस का पार्षद रहा, खूब पेड़े कटवाए सीएम पटेल ने, 5 साल शंकर पार्षद रहा। उनने अपने, भाई हम तो खुली बात कहते हैं, उनने अपने कार्यकर्ता की गली में उसका भीमनगर जाके देख के चमन है, जहाँ उसको काम किया उसने चमनकार किया। क्षेत्र में काम हो रहे हैं और अब काम की क्या उम्मीद है? हालांकि अभी दोनों ही राजनीतिक दलों से कोई टिकट के नाम ऐलान नहीं हुए। शंकर मौर्य पार्षद हैं, फिर भी दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद अख्तर कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी तो कर रहे हैं, टिकट नाम तय होता है तो फिर और क्या वादे हैं जो पूरा करेंगे? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय करेगी उसके साथ हम लोग सब जाएंगे, है ना। भारतीय जनता पार्टी का तो उम्मीदवार भी कमल का फूल है और चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल है, तो हम तो उस पर निर्भर करते हैं। पर अगर मुझे इस बार फिर से यहाँ मौका मिलेगा तो ये मेरा वादा है, हमारे क्षेत्र के नागरिकों की जो कुछ और समस्याएं जो रह गई हैं उनको हम हल करेंगे। और सबसे बड़ा जो काम जो हम यहाँ करने वाले हैं वो ये है कि हम यहाँ पे सबको पक्का मकान बनाकर इसी स्थान पर देंगे। पक्का मकान देंगे जब ये बनेंगे। दोबारा पार्षद कह रहे हैं कि फिर से चुनावी मैदान में जा रहे हैं। आप कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट देती है तो फिर क्या वादा करेंगे? पार्टी टिकट देती है मेरे को, नहीं भी देती है तो भी मैं लड़ूंगा चुनाव, ठीक है ना। उसके बाद जो फंड मिलता है पार्षद को, मैं पब्लिक के उसमें लुटाऊंगा फंड। मैं अपने पास नहीं रखूंगा कोई फंड, ना मेरे कार्यकर्ता को दूंगा, मैं पब्लिक के उसमें खर्चा करूंगा सारा फंड मेरा। मैं कोई 1 रुपया उसमें नहीं रखूंगा अपने पास। एक मेरा गुप्ता है जिसको लोग गुड़िया कहते हैं, उस बेचारे का बिल 10,000 रुपया आया। वो कहला मैं भर तो रहा हूँ मगर उसकी लाइट काट दी गई, ठीक है ना। उस पर केस लगाया गया। क्यों लगाया गया? जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो ये वादा है कि बिजली का बिल माफ? मैं कह रहा हूँ बिजली का बिल माफ करूंगा, नल का बिल माफ करूंगा और टैक्स भी भरूंगा, अपनी जेब से भरूंगा टैक्स। ये टैक्स भरेंगे आप, इनका साथ नहीं? करूंगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। बिजली, सड़क, पानी सब देंगे, टैक्स भी माफ करेंगे, आप देंगे साथ? भैया हम तो है इधर बीजेपी हमेशा कट्टा, हमेशा 30 साल 35 साल से बीजेपी में है। और बीजेपी आप तो पहले चल के हमारा वो देखिए, आप उसको छोड़िए, टैक्स माफ होना नहीं होना, जो अभी की समस्या है वो तो पूरी करें, आगे की तो जाने दें। आगे का छोड़ेंगे, आगे क्या होगा, जो अभी परेशानी है उसको देखें और ये जनता से पूछें कि अभी खुश रहना चाहती है कि बाद में खुश रहना चाहती है। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है, 6 तारीख को वोटिंग होगी, कौन से वादों को सामने रखेंगी, कौन से मुद्दों को सामने रखेंगी वोट? जो भाई बोल रहे हैं बस उन्हीं के साथ हैं हम तो। कौन से भाई? अख्तर भाई, क्योंकि हमें तो अख्तर भाई नहीं पूछा लॉकडाउन में, कोई किसी ने नहीं पूछा। सही बात है, जब हमें तो अख्तर भाई आए थे पूछने के लिए बस। अख्तर भाई ने चौराहे पे बुलवा के हमें पूरी सब्जी खिचड़ी बांटी है उनने, मतलब भूखे नहीं रहे हम। तो कोरोना में लॉकडाउन में खाना बांटा इसलिए उनको वोट देंगे? वोट किसी को काय को देंगे, खाना दिया तो इसलिए वोट देंगे, लालच में आके। भैया जो हमारा भला करें उनको वोट देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि पक्के मकान बना के देंगे, ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल माफ करेंगे। अच्छी है, झुग्गी अच्छी है, पानी का तो भर नहीं पा रहे, वो तो माफ नहीं कर रहे, तो मकान क्या बनेगा? चलिए, दोनों की ओर से अपने अपने तर्क हैं। एक और दावा किया जा रहा है कि हमने 5 साल में बहुत काम किए हैं, दूसरी तरफ जनता कह रही है कि उनके क्षेत्र में आज भी विकास के काम अधूरे हैं, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि दोनों दलों की ओर से पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है और 6 तारीख को जो मतदान होगा जनता किसको वोट देगी और किसको जिताएगी। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND 24 भोपाल।